हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 88। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है आपका सर्कुलर रेसेस। तो इससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 87 का आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका बी। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ट्रेन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये कैट 2020 के सेट वन में आया हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी पॉज करो और आराम से जरूर सॉल्व करना है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। दैट मीन्स 88 हम लोग इस सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स और उसके बाद होमवर्क। तो 88 क्वेश्चन करने से पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं क्विज में नहीं प्रोवाइड कर पाता। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में वो उस टाइप से कोई कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग जरूर सॉल्व कर पाओ। बाकी एप्टीट्यूड उतना टफ नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हैं ना। एक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर रेसेस। ठीक है, लीनियर रेसेस क्या होता है अभी सब कुछ पता चलेगा, आप आराम से थोड़ा सा सब्र करो। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, डेड हीट। डेड हीट क्या होता है? A race in which two or more competitor finish at exactly the same time or with exactly the same result, the race ended in the dead heat। देखो, डेड हीट का मतलब सीधा अगर हम लोग क्रिकेट वगैरह जैसे देखते हैं तो जो टाई होता है ना, टाई मतलब कि दो बंदे दौड़े, दो बंदों ने स्टार्ट करा दौड़ना और बिल्कुल बिल्कुल सेम टाइम पे खत्म करा, बिल्कुल सेम टाइम पे करा। मतलब 6 सेकंड अगर इसने लिए है ना, 6 सेकंड अगर इसने लिए तो 6 सेकंड ही ले रहा, सेकंड वाला फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला है ना। तो डेड हीट ही होता है। कई बार अगर आपको जैसे क्वेश्चन में बोलते कि टू टू रनर स्टार्ट द रनिंग एंड दे एंडेड डेड हीट। सो समथिंग आपको पता होना चाहिए डेड हीट क्या होता है ना। डेड हीट कुछ नहीं होता है, टाइम होता है, एक ही समय पे वो खत्म करते हैं, है ना। एक समय पे खत्म करते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर 400 मीटर का ये ट्रैक था, 400 मीटर का ट्रैक था, 400 मीटर का ये ट्रैक था, तो दोनों एक ही समय पे स्टार्ट हुए, दोनों ने खत्म करी सेम, मतलब दोनों ने ना बिल्कुल सेम टाइम पे रेस खत्म करी। तो कितना टाइम लगा वो हमें कोई मतलब नहीं, बट सेम टाइम पे खत्म करी है ना। सो समथिंग ऐसे आप क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, वन टू इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ताकि आप थर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ। और स्पीड और ये आपका जो रिलेशन है ये हमेशा वैलिड रहेगा, हर जगह रहेगा। लीनियर रेसेस हो, सर्कुलर रेसेस हो, कोई भी रेसेस हो, है ना। चलो, एग्जाम्पल्स के लिए कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आपको ये स्क्रीनशॉट मैंने इंटरनेट से उठाए हुए हैं, है ना। ये खुद मेरे बनाए नहीं है, बट ये करेक्ट है। और मैं यहाँ पे इसी के द्वारा ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी चेंज द कलर। ओके, रेड ले लेता हूँ मैं। ओके, सपोज करो यहाँ पे क्या दिया है, इन रेस 400 मीटर, ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज ए विन द रेस। देखो ए और बी ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ए और बी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और मान लीजिए ए दौड़ जीत जाता है, ए दौड़ जीत गया है ना, ए दौड़ जीत गया। और बी कितने से हारा है आपका, 20 मिनट, 20 मीटर से बी हारा है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि डिस्टेंस है ना, जो 400 मीटर का ट्रैक है ना, लंबा ट्रैक है एकदम, है ना। आप कह सकते हैं 400 मीटर का ये है ट्रैक, 400 मीटर का, ठीक है, ये ट्रैक है। ए यहाँ से स्टार्ट करता, बी भी बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट करता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से वो सेम टाइम पे रनिंग करते हैं। बट आपका ए खत्म कर देता है और बी आपका यहाँ पे रह जाता है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ए ने डिस्टेंस तय कितना किया, 400 मीटर। और बी ने कितना डिस्टेंस तय किया, बी ने किया है सिर्फ यहाँ पे कितना, 20 मीटर कम ना, 20 मीटर कम, तो 380 मीटर। ठीक है, 380 मीटर सेम टाइम में, है ना, सेम टाइम में। आप लोग एक चीज समझ पा रहे हैं, सेम टाइम में, सेम टाइम में। यहाँ पे क्या है, सेम टाइम। क्यों? क्योंकि सपोज करो ये दोनों, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, मैं आपको बॉन्ड पहले करता हूं, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको मजा आ जाए, है ना। सपोज करो ये दोनों 9 बजे स्टार्ट होते हैं, 9 AM पे मॉर्निंग में, ठीक है। और 400 मीटर है, सपोज करो 20 मिनट में कवर कर देते हैं। 400 मीटर 20 मिनट, नो 5 मिनट ले लेते हैं ना। जनरली अभी एमपी पुलिस वगैरह फिजिकल वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
काफी लोग ग्राउंड में बहुत तेज होते हैं, तो हम 5 मिनट लेते हैं आइडियल टाइम। यार 5 मिनट भी लगता नहीं, 2 मिनट ही लगता है, 2 मिनट लगता है ना, तो 2 मिनट ले लेते हैं चलो। सो 9:02 पे ए पहुंच गया। ए ने खत्म कर दिया यार, है ना, ए 400 मीटर पूरा दौड़ गया। बट बी थोड़ा कमजोर था, या प्रैक्टिस कम थी, या फिर उसके पाँव में उतना दर्द वगैरह बैठा था, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट 9:02 पे वो यहाँ है। हमेशा एग्जाम्पल से समझा करो, आपको मजा आ जाएगा। सेम टाइम, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। में कहता हूँ ये ब्रह्मास्त्र है, इसको हमेशा याद रखो, इसको, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, इसको हमेशा याद रखो। अगर आपका सेम टाइम है और तो उसको हम क्या बोलते हैं, टी इज कांस्टेंट, है ना, टी इज कांस्टेंट। टी कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए ने तो 400 मीटर तय किया है डिस्टेंस, है ना, ए ने डिस्टेंस 400 मीटर तय किया। बट उतने ही टाइम में आपका बी कितना गया, सिर्फ और सिर्फ 380 मीटर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रेशियो के फॉर्म में, अगर आपको रेशियो की फॉर्म में बताऊं, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, इसके अलावा जाएगा नहीं, डिस्टेंस का रेशियो है। यही आपका स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा, 20:19। क्यों, यहाँ से टाइम तो सेम कर रहा है ना। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे निकाला है ना, कई बार क्वेश्चन में आप इस तरह से आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। सो आपका डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डिफीटेड बी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिफीटेड बी बाई 20 मीटर। यहाँ पे क्या मतलब है, ए 20 मीटर से जीत गया, या फिर बी 20 मीटर से हार गया। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, मतलब थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इट मीन्स दैट ही कंप्लीट द फुल रेस एंड बी रन्स 20 मीटर लेस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 400 मीटर पूरा कवर किया, इसने 380 मीटर कवर किया। इट मीन्स दैट ए रन्स 400 मीटर एंड बी रन्स ओनली 380 मीटर। या आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है जरूर पूछ लेना, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा इम्पैक्ट करेंगे, है ना। सेकंड टाइप, सेकंड समथिंग कुछ देखते हैं क्या है इसमें, क्या दिया है। इन अ 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाई 300 मीटर। ए विंस, है ना, ए जीत रहा है किस पे, ए ने विजय प्राप्त की किस पे, बी पर। कितने मीटर से, 300 मीटर से। तो अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट है, ए भी दौड़ना शुरू करते हैं ना, ए और बी दोनों दौड़ना शुरू करते हैं टी टी टाइम पे। टी टी टाइम मतलब 2 मिनट 5 मिनट कुछ भी हो सकता है ना। ए ने क्या करा, ए ने तो भाई साहब टी समय में, टी हम क्या 1000 मीटर के लिए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले लेते हैं ना। 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में इन्हें खत्म कर दिया। और 5 मिनट में भाई साहब बी, 5 मिनट में बी 300 मीटर कम, दैट मीन्स कि बी ने दौड़ा 700 मीटर, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेम टाइम, फिर यहाँ पे बात आ गई सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, है ना, सेम टाइम। तो दैट मीन्स कि आपका क्या होगा, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है, उतना राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको मजा आ जाए समझ के ना, समझ में आना चाहिए। सो आपको पता है ब्रह्मास्त्र जो दिया हुआ है ना, ब्रह्मास्त्र जो दिया हुआ है, टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूं, तो ये तो गया 1000 मीटर, बट ये गया सिर्फ 700 मीटर, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 7, है ना, 10 और 7 अगर इसका रेशियो हो गया, तो फिर स्पीड का रेशियो भी सेम आ जाएगा। अभी यहाँ से कुछ हम कैलकुलेटर नहीं कर रहे हैं, बट एग्जाम्पल इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन आएगा ना, हम तबाही मचा देंगे, तगड़ा तरीके से कर देंगे, तगड़े तरीके से, है ना। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। ये जीत गया कितने मीटर से, 300 मीटर से जीत गया ये। और बी कितने से हार गया, 300 मीटर से। यहाँ पे क्लियरली लिखा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ये भी 300 मीटर से जीत जाता है, ये जीतता है बी पर। ओके, चलो, को कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और नया। ओके, इन अ रेस 400 मीटर, ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज ए विंस द रेस। ओके, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ए भी यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ए पहुंच जाता है 400 मीटर पूरा, ओके। और बी बी अभी यहां है,
बी यहाँ है, बी पहुंचा नहीं 400 मीटर, बट हमें पता नहीं है वो कितने मीटर कम है। बट यहाँ पे एक चीज गिवन है, एक चीज गिवन है कि वो 5 सेकंड से हार जाता है, 5 सेकंड से हार जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये अगर आपका ए है ना, ए आपका टी सेकंड दौड़ता है, सपोज करो ए आपका दौड़ा 40 सेकंड, ए ने 40 सेकंड में कवर दी, बहुत तेज दौड़ा, मतलब तबाही मचा दी उस भाई ने, है ना, ए ने तबाही मचा दी, ए आपका 40 सेकंड दौड़ा, ठीक है। तो बी, ये 40 सेकंड दौड़ा और ये 400 मीटर पर पहुंच गया, ये 400 मीटर इसने कंप्लीट कर लिया। देखो, बी भी आपका 40 सेकंड दौड़ा, बी भी आपका 40 सेकंड दौड़ा, ठीक है, बट वो 400 मीटर पर नहीं पहुंच पाया। दैट मीन्स कि उसको 5 सेकंड अभी और लगना है, तो वो 5 सेकंड से हार गया, 5 सेकंड से वो हार गया, है ना, 5 सेकंड से हार गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डिफीटेड बी बाई 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। ओके, सो अगर मैं हम यहाँ पे बात करें कि अगर दोनों पूरा 400 मीटर जाते हैं, ए एंड बी अगर दोनों 400 मीटर कंप्लीट करते हैं, 400 मीटर कंप्लीट करते हैं, मतलब दोनों के लिए डिस्टेंस हो जाएगी सेम। सेम डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर हम सेम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या चीज निकलेगी, यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, स्पीड इक्वल टू व्हाट इज हैपनिंग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, तो स्पीड हो जाएगी आपकी, स्पीड स्पीड जो हो जाएगी ना आपकी, वो हो जाएगी आपके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो स्पीड जो है आपकी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एक चीज समझ में आ रही है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका स्पीड हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे मैं ए और बी की बात कर रहा था। तो ए को अगर टी सेकंड लगा है, टाइम की अगर मैं बात करूं, ए को अगर टी सेकंड लगा है, तो बी को उतना ही डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकंड और चलना पड़ेगा, 5 सेकंड इसको और चलना पड़ेगा ताकि वो वहां पे पहुंच सके 400 मीटर पे। दैट मीन्स अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूंगा, अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूंगा, तो T+5 हो जाएगा यहाँ पे रेशियो टी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में आप समझो कि यहाँ पे उसको 5 सेकंड ज्यादा टाइम लग रहा था, है ना। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, बट हमें टाइम का पता है, ठीक है, हमें टाइम का पता है। ओके, चलो, अगली चीज आप यहाँ पे ये चीज समझ पा रहे हैं ना, कि यहाँ पे हमें पूरा डिस्टेंस जाना है, तो टाइम हमें 5 सेकंड बी को और देना पड़ेगा ताकि वो कवर कर पाए। ओके, चलो, यहाँ पे रेस का एक और कॉन्सेप्ट है, बीट डिस्टेंस। बीट डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ पे देखो, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर इफ ए बीट्स बी बाय 10 मीटर देन दैट्स कॉल्ड बीट डिस्टेंस। ओके, चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 मीटर की रेस है, ए स्टार्ट करता है, बी भी यहीं से दौड़ता है, सेम टाइम पे दौड़ते हैं, सेम टाइम दौड़ते हैं, सेम जगह दौड़नी है ना, सेम टाइम सेम जगह। ओके, ए पहुंच जाता है पूरा, बी रह जाता है यहाँ, बी के लिए कितना है, 10 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, अगर ये डिस्टेंस अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दी गई है कि इन 100 मीटर ट्रैक, ए मतलब कुछ इस टाइप से दिया जाए कि बीट डिस्टेंस, ए विंस द रेस बट बीट डिस्टेंस इज 10 मीटर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि बीट डिस्टेंस ए है, आपकी बीट डिस्टेंस है 10 मीटर, है ना। और बीट टाइम क्या होता है इन अ रेस, 100 मीटर, ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 सेकेंड दिया होता है, आपको डिस्टेंस नहीं पता है, आपको 10 सेकेंड पता है, देन दैट्स कॉल्ड बीट टाइम। ओके, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बीट टाइम और बीट डिस्टेंस, जस्ट टर्मिनोलॉजी है, जस्ट हल्का सा पता होना चाहिए अगर कहीं क्वेश्चन में इस टाइप से यूज हो रहा है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीनियर रेसेस का, इसको हम अभी देखते हैं। ओके, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। ओके, देखो, ए और बी स्टार्ट करते हैं रेस को, बट ए है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में, या फिर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा दौड़ता है। तो उसने क्या करा, उसने बी को बोला भाई, उसने बी को बोला कि भैया तुम एक काम करो, 300 मीटर आगे खड़े हो जाओ, है ना, 300 मीटर आगे खड़े हो जाओ, 300 मीटर आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। 300 मीटर वो आगे खड़ा हो गया।
दैट मीन्स कि उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, बी को सिर्फ 700 मीटर दौड़ना है, बी को सिर्फ 700 मीटर दौड़ना है। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि बी को सिर्फ 700 मीटर दौड़ना है, बी को सिर्फ यहां से और यहां तक दौड़ना है, तो 700 मीटर है। बट ए को कितना दौड़ना है, ए को पूरा 1000 मीटर दौड़ना है, ए को पूरा 1000 मीटर दौड़ना है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ए को आपका दौड़ना है 1000 मीटर, बी को दौड़ना है 700 मीटर, है ना। तो अगर मैं यहाँ ए बी की बात करूं तो जो डिस्टेंस होगी वो इसकी 1000 मीटर है ना। उतने ही टाइम में क्या बोलते हैं, स्टार्ट करा ना, स्टार्ट, तो इसको 700 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, स्पीड आपकी, डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी, और टाइम क्या बोलते हैं, अगर इन लोगों को क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, स्पीड, 1 सेकेंड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर आपको गिवन होगा, तो आप यहाँ से अभी जो कंक्लूजन है निकाल सकते हैं कि आपका यहाँ इसको 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, इसको इतना दौड़ना पड़ेगा, टाइम किसको कितना लगता है वो अगर गिवन है तो वहां से हम स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ए ने गिव करा, ये गिव स्टार्ट टू बी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मार्क कर सकते हो कि यार ए ने बी को खुद दिया है स्टार्ट, है ना, अपनी इच्छा से। ओके, in a 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, यहाँ पे गिव नहीं, गिव आएगा, गिव्स नहीं, गिव आएगा, जस्ट सेकेंड। ओके, ए कैन गिव बी, ओके, कैन गिव में यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे क्या था, ए गिव कर रहा बी को, मतलब वो बिल्कुल दे ही रहा है, बट यहाँ पे क्या है ना कि कैन गिव से आपको एक छोटा सा कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे एक हल्का सा कॉन्सेप्ट होता है कि सेम टाइम की बात होगी, यहाँ पे जब भी कैन का आएगा ना तो यहाँ पे सेम टाइम की बात होगी। दैट मीन्स कि ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको 1000 मीटर दौड़ना है, और बी ये आपका स्टार्ट करेगा, इसको 700 मीटर दौड़ना है, तो यहाँ पे सेम टाइम की बात होगी, है ना। अगर टाइम सेम नहीं भी दिया है तो यहाँ पे सेम टाइम की बात होगी। ठीक है, ये कैन गिव, ये छोटी सी चीज है, आपको ये समझ लेनी है ना। सो अगर आप देखो कि टी टी टाइम लग रहा है, टी टी लग रहा है, तो टी आपका क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ठीक है, टी आपका है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी का अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर आपका ये सेम हो जाएगा। तो जो ए एंड बी आपका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है आपकी, इसको 1000 मीटर जाना है बट इसको जाना है 700 मीटर, तो सिमिलरली जो स्पीड का रेशियो आएगा वो 10:7 आ जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आप आराम से निकाल निकाल सकते हो, ये छोटी छोटी चीजें। मैं ऑलरेडी स्पीड टाइम वर्क का जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो मैंने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करा था उसमें ये सारी चीजें बताई थी आपको, है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट, इन आ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड। ओके, 30 सेकेंड, यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, 30 सेकेंड। तो क्या है इस यहाँ पे क्या है, ए और बी स्टार्ट करते हैं, अगर सपोज करो ए की स्पीड है यू, जस्ट सेकंड, ए की स्पीड है आपकी यू और बी की स्पीड है भी। ये बंदा आपको क्या बोलता है कि भैया 30 सेकंड तुम पहले दौड़ जाओ, है ना, जैसे ही तुम्हारा 30वां सेकंड होगा मैं फिर दौड़ने स्टार्ट करूंगा। 30 सेकंड बी आगे दौड़ेगा, 30 सेकंड आगे दौड़ेगा, तो आपको पता है 30 सेकंड अगर वो दौड़ेगा, है ना, तो उस वो डिस्टेंस कितनी तय करेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है अभी की, ये बी की भी है, टाइम कितना ले रहा है वो 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दौड़ेगा, तो इतना डिस्टेंस वो पहले ही कवर कर लेगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो ऑलरेडी बी कवर कर लेगा, है ना, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। फिर बी को सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, बी को सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, जबकि ये को पूरी डिस्टेंस कवर करनी है, जितनी भी डिस्टेंस हो उसको। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ भी आपको मिलेगा, अच्छा 1 किलोमीटर की दौड़ है, ओके, तो इसको तो आपको पता है कि 1000 मीटर करना है ना। और बी का है जो स्पीड आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन होगी, तो यहाँ पे आप बी का जो डिस्टेंस निकाल लोगे तो आप 1000 - b × 30 कर दोगे ये वाला, तो बी का जो डिस्टेंस आ जाएगा, बी को कितना कवर करना है, तो बी को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैं जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग समझ लोगे, है ना। चलो, एक और तरीका कुछ यहाँ पे क्या दिया गया है, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाई 30 सेकेंड। ओके, 1 किलोमीटर की एक रेस है, ए बी पे 30 सेकेंड से जीत जाता है, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ कि भैया ए है ना, जो ए स्टार्ट करा, ठीक है, दौड़ा 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 और टी समय में यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया 1000 मीटर की रेस, 30 सेकंड से जीत गया, मतलब कि बी यहां तक पहुंचा और यहां से यहां तक जाने में बी को अभी 30 सेकंड और लगेंगे, 30 सेकंड और लगेंगे, है ना, 30 सेकंड उसको और लगेंगे पूरा डिस्टेंस कवर करने में। तो एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ए एंड बी, आपको ये तो ध्यान रखना है हमेशा, है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब इसको 30 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेगा, तो जो स्पीड का रेशियो है वो T+30, है ना, और टी हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना? ये आप यूज करोगे ना हमेशा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, ओके, जस्ट अ सेकंड। In a 1 kilometer race, A can give a start of 100 meter to B and still wins over B by 30 सेकेंड। ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना, इसको आप मार्क कर सकते हो। ए एंड बी कितना है, 1000 मीटर का ट्रैक है ना, 1000 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 1000 मीटर का आपका ट्रैक है। ओके, एंड ए गिव बी स्टार्ट टू 100 मीटर। ए आपको बी से, ये क्या बोलता है, ये तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, बट बी बोल देता है, ये बोल देता है कि भाई बी तुम यहाँ खड़े हो जाओ, और जो यहाँ की डिस्टेंस है वो 100 मीटर है ना, 100 मीटर है। ओके, 100 मीटर है, तो बी को कितना डिस्टेंस जाना है, बी को डिस्टेंस जाना है 900 मीटर। बी को 900 जाना, एक कितना ट्राई करेगा, ये तो भाई दमदार है, पूरा 1000 मीटर ही दौड़ेगा। बट आपको एक चीज समझना अभी यहाँ पे और मजेदार चीज होने वाली है कुछ। यहाँ पे क्या होने वाला है कि फिर भी बी से 30 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है, ए पहुंच जाता है, ए पहुंच जाता है एक टी टाइम में, बट बी उसी टी टाइम में बी को 100 मीटर आगे भी खड़ा कर दिया, बी की स्पीड ही कम है या फिर जैसा भी है वो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा, बट वो यहाँ पे ही पहुंच पाता है ना, तो बी को अभी भी 30 सेकंड और लगेंगे, बी को अभी भी 30 सेकंड और लगेंगे, है ना, बी को अभी भी और 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फिर से वही बात की, अगर मैं बात करूं कि बी को कितना टाइम लगना है, तो बी को अगर 1000 मीटर कवर करना है तो टी प्लस, सॉरी, पूरा रेस कंप्लीट करनी है तो T+30 लगेगा बी को। ए को तो आपको पता ही कि आपका 80 समय में चला जाएगा। और बी डिस्टेंस बी को कितना तय करना है, 900 मीटर, ये तो पूरा 1000 मीटर ही जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ से निकाल पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू आप और अच्छे से चीजों को कर पाओगे, है ना। चलो, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और एक कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कराता हूँ आपको, आपको मजा आ जाएगा, है ना। चलो, ओके, इफ ए बीट्स बी बाई 40 मीटर एंड बी बीट्स बाई सी बाई 100 मीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स सी। ओके, कोई एक रेस है ना, कोई एक रेस है, ए बी को 40 मीटर से हराता है, ए यहाँ पहुंच जाता है, बी यहाँ रहता है। कितने मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है ना, 400 मीटर की रेस है, ये पूरा डिस्टेंस है जो 400 मीटर है, ये चीज ध्यान रखनी, 400 मीटर है। तो बी कितने से हरा देता है, 40 मीटर से, है ना, 40 मीटर से हरा देता है। दैट मीन्स की जो ए ने डिस्टेंस तय करी है वो 400 मीटर ही तय करी है, बी ने डिस्टेंस जो तय करी है वो 40 मीटर, आप कम कर दोगे तो बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहां से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं ये भी, है ना, ये भी दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो बी का कितना आ जाएगा आपका, बी का आ जाएगा आपका 40, आप माइनस कर दोगे 360 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि बी बीट्स सी बाई 100 मीटर, देन हाउ मच। ओके, बी है जो बंदा, बी, यहाँ पे फिर बी की बात हो रही है, बी सी को कितने से करता है, 100 मीटर से बीट कर देता है, 100 मीटर से बीट करता है, मतलब बी आपका 400 मीटर जाएगा पूरा, सी आपका जाएगा सिर्फ 300 मीटर, है ना, सी आपका जाएगा सिर्फ 300 मीटर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बी बी और सी की बात करूं, तो बी आपका जाएगा 400 मीटर, सी आपका जाएगा 300 मीटर। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज समझ में आ गई। ए बी ए
फिर आपको बोला गया है कि ए सी को कितने मीटर से बीट करेंगे, है ना। तो आपको मैंने रेशियो में पढ़ाया था, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ए रेशियो बी है हमारे पास कितना, 400, और यहाँ पे कितना है ए, 40, 360, है ना। सेकंड वाला क्या था, बी रेशियो सी की अगर हम बात करें, जस्ट यहीं पे कर देते हैं हम लोग। ओके, हाउ वी कैन राइट ए बी, ओके बी, बी आपका कितना है 400, और आपका यहाँ पे अगर सी की बात करूं तो ये है 300, है ना। ये है आपका 300 मीटर, ये सारे मीटर में है ना। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो रेशियो कंबाइन कर सकते हैं ना, रेशियो कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपका बी कॉमन है तो इसको सिमिलर बना लो, आप इसको सिमिलर बना लो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर आपको 360 बनाना है, ये 360 बनाना है, तो इस वाले में आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले में 0.9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी कितना बनेगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कैसे भी रेशियो कंबाइन कर सकते हैं, काट के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हुई ना। 400, है ना, 400, सॉरी 400, और यहाँ पे 360, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 270। ठीक है, 270, ठीक है, ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो फिर अगर आपसे आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए सी को कितने से हराएगा, तो ए सी के बीच में देख सकते हैं कितना का डिस्टेंस का अंतर है। ए का है 130, है ना, 130 से हरा देगा ये। ठीक है, ए आपका 130 से हरा देगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। रेशियो हमने कंबाइन कर लिया। इसको हम फर्दर ऐसे भी देख सकते हैं आपका कि अ, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि हमारा 400 मीटर का रेस था, है ना। ए बी को कितने से हराता है, ए बी को हराता है 40 मीटर से। तो ये कितना हो जाएगा, -1/, और कितना हो जाएगा आपका, -1/10, है ना, -1/10। तो ए और बी के बीच का जो रेशियो आएगा ना, वो पता है कितना आएगा। ए अगर 10 जाएगा, है ना, ए अगर 10 डिस्टेंस तय करेगा तो बी करेगा 9। ये चीज समझ में आ रही है ना, ये चीज समझ में आ रही है। ओके, बी बी अगर 400 जाएगा तो सी जा रहा था 300, और नो नो, सी कितने से आ रहा था, 100 से, 100 मीटर से सी आ रहा था। तो 2 जीरो से 2 जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4। दैट मीन्स बी रेशियो सी आपका कितना हो जाएगा, बी अगर जाएगा 4 तो सी आएगा एक कम 3। ठीक है, यहाँ पे है बी कॉमन, है ना। तो आप लोग यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, और ए रेशियो सी आपका कितना आ जाएगा, 40/27, है ना, 40/27। यहाँ पे रेस जो हो रही है वो 400 मीटर की हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो यहाँ पे बढ़ाओगे, तो 270 आएगा। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, 130 का है। तो मतलब ए है ना, जो ए है ना, ए सी को 130 मीटर से हरा देगा, से, है ना, हरा देगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज में आपने देखा है ना कि अगर कोई चीज एक्स से चेंज हो रही है, फिर वाई से वो चीज चेंज हो रही है, तो ओवरऑल कितने से चेंज होगी। तो यहाँ पे वही तो चीज हो रही है कि, यहाँ पे वही तो चीज हो रही है। आप एक सेकंड देखोगे कि मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपका लिखा हुआ है 1/10, तो ये कितना परसेंट हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 10%, है ना। ये आपका 10% हो गया। ये आपका कितना हो रहा है, 25%, है ना, 25% हो गया माइनस में। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव कर दूं क्या, ओके, थोड़ा सा जूम मूव कर देता हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज की मैं बात करूं तो ओवरऑल चेंज क्या आता है, ओवरऑल चेंज उसमें क्या आता है, ओवरऑल जो चेंज आता है, जस्ट सेकंड, ओवरऑल चेंज क्या आता है, अगर कोई चीज एक्स से चेंज हो रही है, वाई से चेंज हो रही है, तो एक्स इंटू बाई 100% इसका ओवरऑल चेंज आता है। तो आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, कि,
जस्ट सेकेंड में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ओके, ए बी, ए बी के बीच का क्या तरह चेंज हो रहा है, -10% में, है ना। बी और सी का कितना चेंज हो रहा है, -25%। बी और सी के बीच में -25%। तो आपसे क्या पूछा है, ए और सी के बीच का तो पूछा है, तो हम निकाल नहीं सकते क्या, ये आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, -10, -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और हो जाएगा 250/100, और परसेंट। ओके, और आपका क्या हो जाएगा परसेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस कटेगा 2.5, ये आपका परसेंट, ये आपका आगा -32.5%, है ना, -32.5% आ गया आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 400 का माइनस, तो आपका यह है कि उतने से डिफीट होगा, तो माइनस का उतना कोई मीनिंग नहीं है, तो आप ऐसे माइनस लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 32%, 32% को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे फिर डिवाइड 100 कर दूंगा मैं। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो जाएंगे। ठीक है, 4 × 32.5, ये आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2 × 10, है ना। सो आपका ये आ जाएगा 130 मीटर। ओके, ठीक है। सो आपका क्या हो गया, आप परसेंटेज सक्सेस से परसेंट से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पॉइंट वॉइंट लगा था इसलिए समझ में उतना मतलब लग रहा कोई डिफिकल्ट है, बट आप 3 तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से आप शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत आता है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और जरूर सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ही जूम कर देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है, उसके बाद मैं सर्कुलर ट्रैक आपको समझाऊंगा। ओके, रिया रन्स 3/2 टाइम्स एज फास्ट एज प्रेरणा। ओके, रन्स दैट मीन्स रिया, रिया, ओके, और प्रेरणा, स्पीड का रेशियो है इनका 3:2। ओके, इन अ रेस इफ रिया गिव्स अ लीड ऑफ 100 मीटर टू प्रेरणा। ओके, जो रिया है उसने 100 मीटर की क्या बोलते हैं, लीड दे दी प्रेरणा को, है ना, 100 मीटर की लीड दे दी। लीड का मतलब होते हैं यहाँ पे क्या है, लीड का मतलब होता है कि 100 मीटर की स्टार्ट दे दिया, स्टार्ट या इसको हेड स्टार्ट भी ये लोग हम लोग बोलते हैं ना। फाइंड द डिस्टेंस हैज टू रन बिफोर बोथ ऑफ देम मीट। ओके, ओके, इनका स्पीड का ये दिया हुआ रेशियो। ओके, देखो, ये आगे बढ़ेंगी, आगे दौड़ेंगी, रन कर रही ना, दौड़ेंगी दौड़ेंगी, और समथिंग यहाँ पे सपोज करो ये मिल रही है ना, सपोज करो यहाँ पे मिल रही है, तो प्रेरणा को तो सिर्फ इतना दौड़ना है, बट रिया को इतना दौड़ना है, रिया को 100 मीटर ज्यादा दौड़ना है। ठीक है, क्योंकि उसने 100 मीटर उसको स्टार्ट दिया है। ओके, 100 मीटर उसको एक्स्ट्रा दौड़ना है, बट यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही है, दोनों का टाइम सेम है, टाइम सेम है, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं ना, सेम टाइम सेम जगह, जगह थोड़ा सा ज्यादा है पर सेम टाइम है, सेम टाइम, ये सेम टाइम सेम डिस्टेंस सेम स्पीड के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं ना। सेम टाइम मतलब टाइम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम इज कांस्टेंट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज कांस्टेंट दैट मींस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका 3:2। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिया ने प्रेरणा को कितने का दिया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से प्रेरणा और रिया के बीच में जो ये है बन दिया हुआ है आपको 100 मीटर, बन दिया हुआ है 100 मीटर। रिया को कितना दौड़ना है, रिया को कितना दौड़ना है, तीन, तीन का आपका कितना आ जाएगा, 300 मीटर, 300 मीटर आपका करेक्ट। रिया से आपका, अगर रिया प्रेरणा का कोई पूछे तो 200 मीटर, तो आपका 300 मीटर ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम देखेंगे सर्कुलर रेसेस, है ना, सर्कुलर रेसेस। अभी तक हम देख रहे थे लीनियर रेसेस, दैट मीन्स कि ट्रैक आपका था जस्ट लंबाई में, बट सर्कुलर रेसेस की बात करूं तो यहाँ पे मैं सर्किल ड्रॉ करने की देखता हूँ कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। लेट मी सी, इंसर्ट सर्किल। ओके,
सर्कुलर, जस्ट सेकेंड, ओके, इंसर्ट सर्किल, सर्किल और, ओके ओके, लेट मी डू दैट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सेकेंड, या सर्कुलर रेस, समथिंग ऐसा होगा, थिक बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, नाउ इट्स फाइन या। सर्कुलर रेसेस, दो रेसर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, सपोज करो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का, जितने मीटर का इसकी जो परिधि, मतलब टोटल लंबाई अगर हम सपोज करो एल मान लेते हैं, है ना। दो रेसर, 1 2 नाम दे देता हूं मैं कुछ भी, यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट, ओके। दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल, रेस तो एक ही दिशा में होगी, और सर्कुलर ट्रैक में अपोजिट भी हो सकती है, बट लीनियर ट्रैक में आपकी सिर्फ एक ही दिशा में होगी, तो एक चीज आपको कॉमन सेंस से समझ लेनी है, ओके। सो टाइम टेकन टू मीट फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ओके। सो अगर सपोज करो कि इसको फर्स्ट वाले को टाइम लगता है पूरा टोटल चक्कर लगाने में, पूरा टोटल चक्कर लगाने में T1 समय, इसको लगता है T2 टाइम, है ना, T2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन टू मीट फर्स्ट टाइम फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, मैंने आपको एलसीएम एससीएफ में एलसीएम में बताया था ना आपको, कि अगर आपको एलसीएम लेना है सपोज करो 2 और 3 का, 2 एंड, सपोज करो कि ये पूरा सेकंड फर्स्ट चक्कर 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है ना, 2 सेकंड में कर लेता है कंप्लीट, और ये 3 सेकंड में सेकंड वाला कर पाता है कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड है ना, सेकंड वाला बंदा है 3 सेकंड में कंप्लीट कर पाता है चक्कर, है ना। 3 मिनट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, 2 मिनट या घंटे जो भी मानना है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। 2 सेकंड में, 2 मिनट मान लो, 1 के लिए, 2 के लिए 2 मिनट, अगला चक्कर 4 मिनट है पूरा करेगा, अगला चक्कर 6 मिनट है पूरा करेगा, अगला आफ्टर 8 मिनट में, ऐसे ही बुक करता जाएगा, ठीक है, ओके। ये वाला क्या कर रहा है, 3 मिनट में कर रहा है, दूसरा करेगा 6 मिनट में, फिर करेगा 9 मिनट में, फिर करेगा वो 12 मिनट में, ये इसका तो 2 से चल रहा है ना, इसका तो 2 से चल रहा है, 10 12 14 डॉट डॉट चलता जाएगा वो, है ना, जितने चक्कर लगाए वो चलता जाएगा, 10 12, यहाँ पे 3 होगा, 15, डॉट डॉट ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट टाइम, आपसे पूछेगा फर्स्ट टाइम वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, जब मिलेंगे भैया जब दोनों का टाइम सेम हो जाएगा, वही 6 कैसे आएगा, 3 और 2 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 3, मिनट हो, घंटे हो, सेकंड हो, मिलीमीटर हो, सॉरी नॉट मिलीमीटर, मिली सेकंड हो, कुछ भी हो, 6 मिनट, मैंने मिनट में माना 6 मिनट। आपसे पूछा जाए दूसरी बार कब मिलेंगे भैया, फिर 6 और जोड़ दो, आपको बार बार एलसीएम में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम बेसिकली, एलसीएम से आप लोग इंटू 2 कर दो, है ना, इंटू 1 करोगे फर्स्ट टाइम, इंटू 2 करो सेकंड टाइम, इंटू 3 करो 3 टाइम, थर्ड टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, एलसीएम, ओके। अब आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टाइम अगर आपको पता है, अगर आपको टाइम पता है तो आप लोग, अगर आपको टाइम नहीं पता है तो टाइम के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा था एलसीएम ऑफ T1 T2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, इसकी लंबाई एल है, और स्पीड सपोज करो कि इसकी S1 है, और इस वाले की स्पीड है आपकी S2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा L/S1 कॉमा L/S2, टाइम यहां से आ गया ना आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है इसकी, टोटल ट्रैक की डिस्टेंस है एल, एल मीन्स लेंथ, आपकी ट्रैक की लेंथ है आपकी एल, एल वहां पे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ओके। अब चाहे एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हो या चाहे विपरीत डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक तो इतना यहां से भी इतनी होगा, यहां से भी इतने होगा स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको, है ना। चलो ये चीज आपको समझ में आएगी सर्कुलर ट्रैक में, ओके। अब हम एक क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं, ABC रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, चलो थोड़ा सा डायग्राम बना दे ताकि आपको भी फील सा आ जाए, है ना, फील लेना बहुत जरूरी है,
फील लेना बहुत जरूरी है। ओके, बड़ा ट्रैक करें, नहीं इतना सफिशिएंट, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, एबीसी रन ऑन सर्कुलर ट्रैक, टाइम टेकन बाय एबीसी। एबीसी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एबीसी कंप्लीट, दे स्टार्ट टुगेदर एट 5 p.m. देन दे स्टार्ट द मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट सर्कुलर ट्रैक। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीन अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बंदे स्टार्ट करते हैं 5 बजे शाम को। ठीक है, गर्मी हो का मौसम होगा आई थिंक, इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा है 5 बजे। सर्दियों में तो 4 बजे स्टार्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ जोक। ओके, 5 p.m. पे स्टार्ट करते हैं। पहला राउंड इसको लगाने में लगता है 6 मिनट, एक राउंड कंप्लीट करने में इसको लगता है 8 मिनट, इसको लगता है 3 मिनट। अब आप चाहे एलसीएम ले लो या फिर मल्टीपल लिख लो, एलटीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके मल्टीपल भी आप लिखो तो दूसरा चक्कर 12 मिनट में, तीसरा चक्कर 18, चौथा 24, फिर 30, ऐसे जाएगा। ठीक है, 8 8 का पहाड़ा पढ़ते जाओ ना, 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, इस टाइप से जाएगा। 3 दूनी 6, दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब एक चीज देखो, लीस्ट कॉमन देखना है आपको, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन जो सब में कॉमन हो। 24, 24, 24, इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? इसके अलावा तीनों में कॉमन देखना है। आप ऐसे मत कहना कि यहाँ पे 12 है, भी ये यहाँ पे 12 है तो इन दोनों का ले लूँ ना, तीनों में देखना है, तीनों में कॉमन क्या है, 24। तो एक जनरली मैंने एक्सप्लेन करा है आपको, बाकी आप एलसीएम के लेक्चर में देखोगे तो एलसीएम ऑफ 6, 8, 3 कितना आ जाएगा, 24 मिनट। 5 बजे स्टार्ट होते हैं बंदे, 5 बजे स्टार्ट करते हैं, 5 बजे स्टार्ट करते हैं, प्लस 24 मिनट बाद, 24 मिनट बाद तो बजेगा कितना, 5 बज के 24 मिनट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहला पहली बार मिलेंगे तीनों यहाँ पे, दूसरी बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, 24 × 1 करोगे तो पहली बार। यहाँ पे बता दूं क्या? ओके, यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, कितना, 24 × 1 इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू 24, 24 मिनट बाद। ठीक है, जब भी स्टार्ट करो उसके 20 मिनट। सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम एट कहाँ पे, एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे देख रहे हैं, कहीं पे और मिले हमें कोई मतलब नहीं, अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अभी हम कहीं पे और भी मिलाएंगे उसको। 24 × 2 सेकेंड टाइम में ये, फर्स्ट टाइम में ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 मिनट। ठीक है, अब होगा आपका जैसे 72 मिनट होगा तो 1 घंटा फिर हो जाएगा, तो 6 बज के आपका कितना, 12 मिनट, और 6 बज के 12 मिनट समथिंग है ना। सो आई होप कि आप लोग एक चीज पैटर्न समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको सेकंड टाइम ही बोला जाए, थर्ड टाइम ही बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तबाही मचा दोगे आप लोग कि नहीं मचा दोगे, बिल्कुल मचा दोगे। चलो, एक और तरीका, सर्कुलर रेस कॉन्सेप्ट, व्हेन बोथ रेसर रनिंग एट द सेम डायरेक्शन, जब दोनों रेसर एक ही दिशा में दौड़ रहे हों। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका सर्कुलर ट्रैक ट्रैक ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रैक ड्रॉ करता हूँ। ओके चलो, ट्रैक मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। सबसे बड़ा विथ ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी दिखे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल लेंथ हमने मान ली इसकी एल है। ठीक है, दोनों रेसर अगर एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है S1 की स्पीड से, एक दौड़ रहा है S2 की स्पीड से, आपको पता है एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे, एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगी। हमने रिलेटिव स्पीड आपको बताई थी ना, सेम डायरेक्शन में अगर भाई साहब ट्रेन दौड़ रही है तो स्पीड इसकी घट जाएगी। यहाँ पे हम हालांकि माना है हमने S1 ग्रेटर देन S2, तभी तो हम घटा पा रहे हैं S1 से S2। ओके, सो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो कब मिलेंगे वो, टाइम टेकन टू मीट
फॉर फर्स्ट टाइम, कहीं पे भी मिले हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी मिल जाए वो, है ना, कहीं पे भी मिले दोनों, वो कहीं पे भी मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दौड़ रहे हैं बंदा, कभी कहीं पे भी मिले, जो टाइम लगेगा उसकी मैं बात करूं तो डिस्टेंस आपकी है एल, स्पीड क्या हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में, इसलिए रिलेटिव स्पीड, जो बड़ी हो उसमें से घटा दिया करना, क्योंकि माइनस साइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई भैया, बिल्कुल आ गई, तरीके से ही समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ताकि जो अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलो, एक और सर्कुलर ट्रैक हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमें, है ना। चलो कलर चेंज कर लें क्या? कलर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एस वन की स्पीड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ए एस टू की स्पीड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, दैट मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब मैंने बताया था कि ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, दोनों की स्पीड दोनों की स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड की बात करूं मैं यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड। ओके, सो क्या होगा फिर आपका, जब वो मिलेंगे, कब? फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम मिलेंगे, कहीं पे भी मिले, यहाँ पे मिल जाओ, यहाँ पे मिल जाओ, कहीं पे भी मिले, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी उसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें क्या था, फर्स्ट टाइम, और हमें मिलाना था स्टार्टिंग पॉइंट में। टाइम क्या लगेगा? लेंथ, लेंथ कितनी है एल मान ली हमने, और स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, रिलेटिव स्पीड, है ना। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मजा आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग समझ पाओगे इसको। क्या मैं डायग्राम के थ्रू बता दूं? बिल्कुल, आप लोगों को भी मजा आ जाएगा, डायग्राम बनवा लो, है ना। आप मेरे से चाहे जितनी मेहनत करवा लो, बट मैं आप लोगों से भी दबा के मेहनत करवाऊंगा उतनी ही। अभी क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। Okay, let me change the color of the pen. Okay, circular running path is 1220, 1225 किलोमीटर, 1225 मीटर का ये ट्रैक है आपका, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे कर देता है। सरकमफेरेंस का मतलब यही होता है, जो परिधि होती है आपकी हिंदी में उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, 2 पाई आर सर्किल की, है ना। ओके, टू मैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, okay, first man इस साइड, सेकंड मैन इस साइड, अपोजिट डायरेक्शन। पहले की स्पीड 14.75 किलोमीटर पर आवर, kph। ओके, 11.5 kph, किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट्स कूल। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा, दे व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कहीं पे भी मिलो, कहीं पे भी मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट टाइम। तो हमारा टाइम है, जो मैंने बताया था आपको, टाइम अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, तो डिस्टेंस है 1225 मीटर। ओके, स्पीड ये ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 26.25 आई थिंक, 26.25 है ना, 26.25, और के एम पी एच, है ना, किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है, आपको एक चीज अब हमेशा याद ही होगी, अगर नहीं है तो याद रखना, कि अगर आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ओके, 1225 कहाँ पे गया, गलती से भी हो ना जाए मिस्टेक, 1225, है ना, मीटर, 26.25 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कर दिया हमने, ठीक है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर देखो कि आपका जो आंसर है, वो आंसर आपका है मिनट में, आपका आंसर है मिनट में। तो सेकंड, एक सेकंड में 60, क्या बोलते हैं, अगर सेकंड को आपको मिनट में करना, तो यहाँ पे 60 से फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ओके, अगर आपका सपोज करो कि जस्ट सेकंड, मिनट आप, सेकंड आपका यहाँ पे है, तो आपको एक सेकंड में आपको एक चीज बताऊं कि आपका जैसे 60 मिनट है, और जस्ट 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 अ सेकंड, नो प्रॉब्लम, 60 सेकंड है, आपका होता है 1 मिनट।
है ना। अगर आपका 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड लिखा हुआ है कहीं पे, 1/60 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज बताओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, 26 मीटर, ये आपका 26.25 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 26 + 0.25 मतलब 1/4। ओके, 4×6 = 24, 104, 105/4 है ना। सो आपका ये हो जाएगा 200, 1225, 105 जस्ट सेकेंड, 105/4 × 5/18 आपका ये था मीटर, और यहाँ पे सेकंड था, है ना। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 60 पहुंच जाएगा, तो 60 अब आपका ये आ जाएगा, पूरा आ जाएगा आपका मिनट में। बाकी मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मीटर से मीटर वगैरह आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप लोग कैलकुलेट काटोगे और अच्छे से, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 15, 4 × 60, है ना। और ओ कितना, 5×3 = 15, नो नो, 3×5 = 15, 3×6 = 18। ओके, और कुछ कट रहा है क्या, 3×2 = 6, 35, 105। ओके। ओके, 35, और कितना कटेगा ये, 49 आई थिंक, कितना होगा, 49, 35 × ओके। आप इसको कैंसल आउट कर सकते हो, ये बचेगा आपका 14/5 बचेगा आपका, है ना। इसको कैंसल आउट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बचेगा 2.8 मिनट आ जाएगा, है ना। 2.8 मिनट बाद मिलेंगे वो एक दूसरे से। ओके, ये चीज आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट सा हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे हमारे गेट में कैलकुलेटर होता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसका मल्टीप्लाई 35 का करोगे जस्ट यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 5 5 बचा है, 2 बचा है, ऊपर चला जाएगा। आराम से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो 2.8 मिनट आपका ए आंसर हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपना 88 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो मैं सबसे पहले आप लोग इसको रीड करो और आराम से सॉल्व करना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलो, पहले इसमें सर्कुलर ट्रैक है, तो एक दो सर्कुलर ट्रैक मैं बना लेता हूँ। समथिंग, जस्ट अ सेकेंड, सर्कुलर ट्रैक। ओके, कॉपी करके, नो लेट मी चेंज द कलर। ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मीरा एंड अमल वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ओके, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाइम or at the same point at the same time. Okay, if they walk in the same direction, then 45 minutes. Okay, Mira, okay, Amal, okay, so इस सेम डायरेक्शन में 45 मिनट तक वो वॉक कर रहे हैं क्या। ओके, खाना खाने के बाद वॉक कर रहे हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमल कंप्लीट्स एग्जैक्टली 3 more rounds देन मीरा। ओके, यहाँ तक की बात क्या हुई कि यहाँ तक का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि मीरा और अमल दोनों टहलना शुरू करते हैं, वॉक कर रहे हैं इस सर्कुलर ट्रैक पे, है ना, सेम डायरेक्शन में। तो 45 मिनट के बाद क्या पाया जाता है कि अमल है ना, जो अमल, वो 3 राउंड ज्यादा कर चुका है। अगर सपोज करो, मैं सपोज और एग्जांपल में बात करूं, तो 45 मिनट में अगर
मीरा ने अगर मीरा ने 45 मिनट में 5 राउंड करे, है ना, 5 राउंड, जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, लेट सपोज, है ना, लेट सपोज, तो इतने ही टाइम में अमल क्या करेगा, 5 + 3 8 राउंड कर लेगा, है ना, 8 राउंड पूरी कर लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ये टहल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ओके, लेट सपोज कि सर्कुलर जो ट्रैक है इसकी लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं, है ना, एल मान लेते हैं। और एक चीज और हम लोग को अज्यूम करना है, तो थोड़ा सा क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, जस्ट सेकेंड, या लेट वी दी लेंथ ऑफ द ट्रैक, वन सेकेंड, लेट, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ओके, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रैक बी एल। ओके, किस में हम लोग मान लेते हैं, मिनट किलोमीटर में, तो यार, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, किलोमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, किलोमीटर। ओके, सो आपका जो एक चीज और आपको सपोज करनी है कि जो मीरा है ना, जो मीरा मीरा वो 1 मिनट में कितना वॉक कर रही है, m किलोमीटर। ओके, और 1 मिनट में आपका जो अमल है, वो 1 मिनट में, सपोज करो कि 1 मिनट में वो कितना कर रहा है, 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर। सर्कुलर ट्रैक की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है, एल किलोमीटर हमने अज्यूम किया। 1 मिनट में, 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में एम किलोमीटर चलेगा मीरा, और 1 मिनट में अमल चलेगा 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि अगर ये 45 मिनट चलेंगे तो 45 m हो जाएगा मीरा के लिए, और 45 a हो जाएगा आपका अमल के लिए। अब देखो, अमल चला है 45 मिनट, है ना, और क्या हुआ, इसने मीरा से कितने ज्यादा राउंड कर लिए, मीरा से 3 ज्यादा राउंड कर लिए, तो 3 l। एक ट्रैक की लंबाई एल है, एक ट्रैक की लंबाई आपकी एल है, 3 राउंड ज्यादा कर लिए तो 3 l आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, 15a - 15m इक्वल टू एल। ओके, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताना। चलो, उसके बाद क्या बात हो रही है, उसके बाद क्या बात हो रही है, चलो देखते हैं। इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स कि मीरा इस डायरेक्शन में जा रही है, अमल इस डायरेक्शन में जा रहा है, 22 वर्षा भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, ओके, देन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट। आफ्टर 3 मिनट मतलब कि मिलेंगे। अब देखो, मिलेंगे तो क्या होगा, मिलेंगे तो क्या होगा आपको पता है, ए यहां से चलेगा 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 चलेगा, सपोज करो यहां मिल गया, है ना, तो एम चला 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 यहाँ चलता चला। ओके, सेकेंड, लेट मी चेंज इट कलर। ओके, ये आपका चला 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 चला, यहाँ तक मिल गया। देखो, दोनों ने मिलके पता है कितनी डिस्टेंस तय की है, दोनों ने मिलके एल डिस्टेंस तय की है, ये आपको चीज ध्यान रखना है ना, दोनों ने मिले, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधा डिस्टेंस ये तय करेगा, आधा डिस्टेंस एम तय करेगा, कितना भी करें, कहीं पे भी मिले, मैं कह रहा हूँ ना, अगर यहाँ पे ही मिले तो एम इतना चलेगा, पर ए को आपको पूरा आना पड़ेगा, मे बी एक स्पीड ज्यादा हो, उससे कोई हमें मतलब है नहीं है विशेष। तो यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगी कि 3a, मतलब 3 मिनट तक चलेंगे ना, 3a + 3m, 3 मिनट तक एम चला, तो इन्हें डिस्टेंस तय कर ली ए। इस इक्वेशन को देंगे हम 2। इक्वेशन 1 and 2, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि 3m आप एक चीज कर सकते हो कि यहाँ पे 15m इक्वल टू एल, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15a + 15m इक्वल टू
5L इक्वेशन टू है ना, इसको ऐड कर दोगे 30A इक्वल टू 6L, ए इक्वल टू 6L/, 30 इक्वल टू 1L/5 है। ये क्या था आपका, एक मिनट में आपका ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, एक मिनट में तय की गई दूरी। आपको एक के साथ साथ आपको फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक इन 1 आवर। ओके, मीरा द्वारा डिस्टेंस देख लेते हैं, एम आपको फाइंड करना है। ओके, सो आपका जो 3A+3M इक्वल टू L था, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो 3L/5 प्लस 3M इक्वल टू L, है ना। पांच 1 सेकेंड, 3L प्लस 15M, ओके, 5L। ये चीज समझ में आ रही है ना, यहाँ पे एलसीएम लिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। 15M इक्वल टू 12M इक्वल टू 12/15, और यही हो जाएगा M इक्वल टू 12/15 है, 12/15। एम आपका यहाँ पे क्या है, एम क्या है आपका, एक मिनट में कितनी दूरी दूरी तय करता है, 1 मिनट में कितना कर रहा है वो राउंड, कितने कर रहा है राउंड, 2/15। 1 मिनट में 2/15 कर रहा है ना, तो 60 मिनट मतलब 1 आवर में बात करिए तो 60 मिनट में कितना करेगा, 2/15 इंटू 60। एल एल यहाँ पर नोट कर रहा है कि नंबर ऑफ कितने वाले कितने राउंड होगा, है ना। एल एक लेंथ है आपकी ट्रैक की, है ना। 5×1 = 15, 4×60, यहाँ पे आ जाएगा 8L। और 60 मिनट का मतलब आपका होता है 1 आवर। 1 आवर में 8 राउंड कर लेगी मीरा कंप्लीट। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, आपका आंसर हो जाएगा डी, 8 राउंड। ओके, अब अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाता कि 8 मिनट, सॉरी 1 घंटे में अमल कितना करता है ना, अमल कितना करता, तो इसको तो आप इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपसे अगर पूछा जाता कि अमल 1 घंटे में कितना करता, तो 1 मिनट में ये कितने राउंड कर रहा है, 1/5 कर रहा है ना। 60 मिनट में कितने करेगा, 60 मिनट में कितना करेगा, 1/5 इंटू 60। ओके, ओके, सो 1 मिनट कितना होता है आपका, 1 आवर, सॉरी 60 मिनट आपका कितना होता है, 1 आवर। ओके, जज्बातों पे नहीं जाना है, 5×1 = 5, 12×5 = 60, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 12L। दैट मीन्स कि अमल आपका 12 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी और पूछा जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इससे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम चलते हैं होमवर्क की ओर। एग्जाम्पल्स में हमने काफी अच्छे से सर्कुलर रेसेस, लीनियर रेसेस सारा समझ लिया है। वीडियो मैं मानता हूं कि लेंदी हो जाते हैं, बट मेरे को पर्सनली जो फील होता है कि एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट विदाउट एग्जाम्पल के एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता दूं फिर एग्जाम्पल ना कराऊं तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगा वो। अभी भी बहुत सारा प्रैक्टिस है, ये फुल कोर्स नहीं है, मैं ये चीज खुद मानता हूँ, मतलब मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं रहता। मेरे को लगता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराएं, बट एज ऑफ नाउ टाइम को देखते हुए और जो मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट तय किया है उसके अकॉर्डिंग मैं इतना प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आपसे गेट के आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल है, क्विज है, आपका होमवर्क है आपका, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका होमवर्क 88 का क्वेश्चन है ना। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग सॉल्व करोगे। कैट 2020 में आया हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं काफी स्टैंडर्ड कुछ एसएससी, कुछ बैंक्स, कुछ यहाँ वहां से जो मेरे को अच्छे लगते हैं क्वेश्चन वो मैं लेता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि भैया कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, एग्जाम्पल्स में जो मैं ले रहा हूँ वो कैसा लग रहा है, सारा चीज फीडबैक में दे सकते हैं। जब फीडबैक, क्योंकि बिना आपके फीडबैक के मेरे को पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूंगा, है ना। ओके,
सो आपका ये क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। 87 का आई थिंक मैं ऑलरेडी आंसर आपको बता ही चुका हूँ, बी इसका आंसर है। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। 88, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय करा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।